जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं और एक बार इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो ट्रैफिक है, ये साधारण नॉलेज होना चाहिए एक नया विश्वासी को। बाइबल को पढ़े कैसे, बाइबल को पढ़ना कैसे है, इसको मैं समझता हूं समझना चाहिए, क्योंकि मेन बाइबल को आप पढ़ने का जो सिस्टम है, तरीका है, उस तरीका को अगर समझ जाओ तो आप कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को सही तरह सीख पाओगे, खुद अपने को मजबूत कर पाओगे, एक एक चीजों को देख पाओगे और उसी तरह दूसरे को भी आप सिखा पाओगे। तो ये टॉपिक को आपको समझना होगा, विषय को समझना होगा कि बाइबल को कैसे पढ़े। आज का जो विषय है कि बाइबल को कैसे पढ़े, तो पहले मैं एक सवाल में पूछता हूं, एक क्वेश्चन में पूछता हूं, क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है या परमेश्वर का वचन बाइबल में है? क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है या परमेश्वर का वचन बाइबल में है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि परमेश्वर का वचन बाइबल में है, परमेश्वर का वचन बाइबल में है। तो हमें बाइबल को पढ़ना कैसे? तो सबसे पहले ये 5 तरह का को का मतलब मैं जैसा आपको बताऊं कि किसका बोला, किसको बोला, क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये जो को पहला कैसे को, तो 5 को समझे। तो ध्यान रखना होगा आपको पढ़ते वक्त, और समझना होंगे कि बाइबल को अंदर ये 5 को जो है इसको हम समझना होगा। तो पहला नंबर जो है, किसको बोला हुआ लिखा, किसको बोला हुआ लिखा, पहला नंबर। दूसरा है किसको लिखा, पहले नंबर है किसका बोला हुआ लिखा, दूसरा है किसको लिखा, तीसरा है क्यों लिखा, चौथा है कैसे लिखा, और 5वां है कि जो कि सब वचन आज के लिए लागू है क्या, सब वचन आज के लिए है क्या, ये 5वां। तो पहले से और एक बार बताओ कि किसका बोला हुआ लिखा और किसको लिखा, तीसरा है क्यों लिखा, चौथा है कैसे लिखा, और 5वां है कि क्या सब वचन आज के लिए है। बस इसको आपको समझकर, इसको आपको रखकर बाइबल को पढ़ना होगा, वचनों को मिलाकर। तो पढ़ते वक्त इन विषय को ध्यान रख देना है आपको। बाइबल मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, कम से कम 40 लोगों ने इसको लिखा है, लेकिन किसका पहला जो है अभी मैं बताऊंगा, किसका बोला हुआ लिखा, टोटल यहाँ पे 5 लोगों का बोला हुआ लिखा, इसको आपको समझना होगा। पहला पॉइंट है किसका बोला हुआ लिखा, उसमें से 5 लोगों ने उसको बोला हुआ लिखा। कैसे? एक एक सुनते हैं। परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर पहला नंबर है, परमेश्वर ने लिखा है। दूसरा है विश्वासियों ने लिखा है। तीसरा अविश्वासियों ने लिखा है। चौथा स्वर्गदूतों ने लिखा है, और 5वां शैतान ने लिखा है। तो पहला परमेश्वर ने लिखा है, दूसरा विश्वासियों ने लिखा है, तीसरा अविश्वासियों ने लिखा है, चौथा स्वर्गदूतों ने लिखा है, 5वां शैतान ने लिखा है। तो शैतान ने लिखा है 5वां। तो इन सभी को आपको आपका इन सभी ने पवित्र शास्त्र में बातें की है, इन सभी ने, 5 ने पवित्र शास्त्र में बातें की है। तो जब हम पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किसका बोला हुआ लिखा, ये टोटल 5 लोगों का बोला हुआ लिखा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा है, पहला गया किसका बोला हुआ लिखा, दूसरा पॉइंट आ रहा हूं किसको लिखा, किसको लिखा, या 3 बातें यहाँ है। किसको लिखा पे 3 बातें हम पाते हैं। एक है उस वक्त में जो लोग थे उनके लिए लिखा है। दूसरा जो बातें आज
अभी जो है हम और आप हमारे लिए लिखा है। दूसरा, उस वक्त में जो लोग थे उनके लिए लिखा है। अभी जो यहाँ पर फिर हम जो अभी है, अभी जो हम लेको चल रहा है तो हमारे लिए लिखा है। दूसरा, तीसरा हो गया, और जो बातें होना बाकी, जो बातें होने पर था, जो बातें होना बाकी था उस विषय में लिखा। तीनों चीज को देखना है, जो होने वाला है उसके लिए लिखा है, या हम लोगों के लिए लिखा है, या उस वक्त में जो थे उसके लिए लिखा है। ये तीन बातें को हमें समझना है। तो कौन सा वचन तो आपको हमेशा वचन पढ़ते वक्त में ये तीन सवालों को आप खुद से पूछिएगा कि उस वक्त के लिए लिखा है, या हमारे लिए लिखा है, या जो होने वाला है, आने वाला है, होने को है, उसके लिए लिखा है। ये बात को आपको समझना है। तो क्या उस वक्त में थे उनके लिए लिखा है, या फिर हमारे लिए लिखा है, या जो बातें घटने पर है उनके लिए लिखा है। ये तीन बात को आपको समझना है। तो दूसरा नंबर गया किसको लिखा है, किसको लिखा है, ये गया। तीसरा है क्यों लिखा गया, क्यों लिखा है। दूसरा तीमुथियो 3:16 क्या कहते हैं? कहते हैं हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र का मतलब ये जो 66 बुक है, ये 66 बुक बाइबल की ये 66 बुक, हर एक पवित्र शास्त्र, ये 66 बुक परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। और उपदेश, उसमें उपदेश है, और समझाने, आपको समझाने, कलीसिया को समझाने, पापी इंसानों को समझाने और सुधारने, उपदेश देना, समझाना और सुधारना और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो फिर पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियो 4:2-4 नंबर में, वो कहता है कि हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त तैयार रहना है, और कलीसिया को सिखाना है। मैं जैसा आपको बता रहा हूं, आप दूसरे को बताना, आप दूसरे को सिखाना, आप खुद सीखना, दूसरे को सिखाना। तो कलीसिया को सिखाना, डांटना और समझाना, तो परमेश्वर का काम, वचन इन सब के लिए लाभदायक है, आप सब के लिए लाभदायक है। चौथा, कैसे लिखा, क्यों लिखा गया, अभी लिखा है, कैसे लिखा। तो सबसे पहले कहानी जैसा लिखा है तो बिल्कुल ऐसे कहानी तक आपको रखना है, वैसे ही रखना है। दूसरा, उदाहरण में भी लिखा है, उदाहरण के तौर पे भी लिखा गया है कई वचनों को, तो अगर उनको उदाहरण तौर पे ही आपको लेना है, रखना है, तो किसको उदाहरण तौर तरीके से ही आपको आ सकती है। बहुत सारी कहानी आ सकती है घटना में, जैसा ओल्ड स्टेटमेंट में बहुत सारी घटनाएं हैं, न्यू स्टेटमेंट में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो जैसा कि आपको उदाहरण दूं, लाजर का जिंदा होना, ये 5 रोटी 2 मछली। थैंक यू लॉर्ड, लॉर्ड फादर लॉर्ड। तो अभी आपको देखना होगा कि घटना में बहुत सारी है, जैसा कि लाजर का जिंदा होना, 5 रोटी 2 मछलियां खिलाना, ये वो लंगड़ों को चलना, और आंधी तूफानों चलना और थमाना, ये सब घटनाएं हैं। तो चौथा, तो जैसा हमें देखना है ताना मरना, वो भी है ताना मरना। सर्केस्टिक, जिसको कहना है बैंक कसना, तो बाइबल के अंदर बहुत सारी समय ताना मारे गए हैं। तो पढ़ते वक्त में कौन सा सर्कास्टिक है, ताना मारने का मतलब सर्कास्टिक, बैंक कसना, तो बैंक कसने का टोंट मारने का ये आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा वचन टोंट मार रहा है, कौन सा वचन सर्कास्टिक है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उसको स्टेटमेंट बना दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5वां लिखा है कि ये जो आज्ञाएं है, ये जो आज्ञाएं है, जैसा लिखा है, आज्ञाएं जो लिखा है, तो जो आज्ञाएं है उसको अगर आप लेकर चलना कैसे, कितने जरूरी है, वो आपको समझना होगा। जो आज्ञा आपको दी है, जो आज्ञा आपने बाइबल में पढ़ी है, वो आज्ञा को लेकर चलना है। अब ये जरूरी बात है, जैसा कि मत्ती 28 का आप 19 से 20 लिखा है कि आज्ञाओं का जाएगा वो है, उसको आज्ञा जैसा लेकर चलना होगा, उसको आज्ञा जैसा लेकर मानना होगा। तो 5वां लास्ट है और आखिरी है कि क्या सब वचन आज हम पर लागू होता है।
ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा और ये बहुत जरूरी है। एक एक वचन आपको उनको कॉन्टेक्स्ट में समझे और वचन तब के लिए है या अब के लिए है, ये आपको समझना होगा। वचन तब के लिए लिखा गया है या अब के लिए लिखा गया है, वो आपको समझना होगा। आपको परमेश्वर का वचन को 2 फ्रेम में सजाना होगा, 2 फ्रेम में रख कर पढ़ना होगा। पहला फ्रेम है यहूदी का कॉन्सेप्ट, दूसरा फ्रेम है आप अन्य जाति का कॉन्सेप्ट, यानी कि आप और मैं। तो इसको आपको समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि 2 तरह का के युग है या 2 तरह का के जातियां या 2 तरह के लोग हैं। एक है यहूदी, पढ़ते वक्त में आपको मिलेगी, और दूसरा है अन्य जाति मतलब आप और मैं। तो जब भी आप इसको पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे 21वीं सदी में आज और मैं अन्य जाति में आता है, तो आपको तब जब आप बाइबल को पढ़ते हो, यहूदी को घटनाएं हैं तो यहूदी को ध्यान से रखते हुए बाइबल को पढ़ना होगा। और कौन सी चीजें यहूदी के लिए वो आपको समझना होगा, और कौन सी चीजें अन्य जातियों के लिए आपके लिए है उसको लेना होगा, और कौन सी चीजें आपके लिए नहीं है उसको नहीं लेना है, छोड़ना